हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्वागत है हमारी रिएक्ट जेएस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज़ ट्रांजिशन हुक इन रिएक्ट। तो इसको यूज़ करने के लिए आपका मिनिमम रिएक्ट वर्जन रिएक्ट 18 होना चाहिए या उससे अबव होना चाहिए। तो ये वर्क करेगा रिएक्ट 18 के साथ और रिएक्ट 19 के साथ। उससे अगर आपका वर्जन लेस देन है तो ये हुक वर्क नहीं करेगा। ये तो आपको बताना था। ये आपको ये अपडेट देनी थी और अब बताना है कि इसकी थ्योरी क्या कहती है और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। व्हाट इज यू ट्रांजिशन हुक इन रिएक्ट हेल्प्स यू ट्रांजिशन ऑन रिएक्ट हेल्प्स मार्क्स अपडेट एज नॉन अर्जेंट इंप्रूविंग रिस्पॉन्सिवनेस यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक फिल्टरिंग लार्ज लिस्ट विदाउट ब्लॉकिंग इनपुट। तो ये थ्योरी क्या कह रही है, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद चीज़ें समझ में आएंगी जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, एक स्टेट ली हुई है जो कि एक इनपुट बॉक्स। सबसे पहले यूआई पे चलते हैं। एक इनपुट बॉक्स की वैल्यू ये सेट कराएगा यहाँ पे। ये लिए एक लिस्ट ली हुई है, एक हैंडल चेंज फंक्शन है। जब भी यूज़र चेंज करेगा, मैं थोड़ा फिल्टर इसका फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को थोड़ा, ठीक है। हम्म जब भी यूज़र इसको चेंज करेगा हैंडल चेंज पे, सेट वैल्यू हम करा रहे हैं जो भी आ रही है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और एक हमारे पास लिस्ट है, उसके अंदर 20,000 टाइम हम लूप चला रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू पुश कर रहे हैं और लिस्ट को सेट कर रहे हैं और उसको यहाँ पर हम रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, ये इतना काम करना है। इतना काम आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, इतना काम कर लीजिए आप। ठीक है, ये कर लिया, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा और ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतना वीडियो पॉज करके। हम्म अब देखिए अब क्या इशू आता है इसमें, देखो। तो इसमें क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसमें ना यहाँ पे हम वैल्यू अपडेट करा रहे हैं तो ई की, यहाँ मैंने ई टाइप कर दिया, बट क्या हो रहा है कि ई की वैल्यू बहुत देर में अपडेट हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे भी बहुत देर में लैग हो रही है। तो ऐसा कोई तरीका है कि ये तो अपना बिहाइंड द सीन चलता रहे, मतलब ये वाली वैल्यू तो हमारी अपडेट हो जाए इमिडिएटली और ये जो कोड है हमारा डिले हो जाए, बिहाइंड द सीन चलता रहे। ठीक है, बट ये इमिडिएटली अपडेट हो जाए ना ये वैल्यू हमारी, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको फिर दिखाता हूँ। जैसे मैंने ई को हटा दिया, हट गया। जैसे मैंने ई टाइप करा, फिर टाइम ले रहा है। ठीक है, फिर मैंने आवाज़ टाइप करा, देखो टाइम ले रहा है फिर ये अपडेट होने में। ठीक है, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। देखो ई टाइप कर दिया मैंने, देखो इतना टाइम ले रहा है। फिर मैंने क्यू टाइप करा, फिर क्यू रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अपना नाम, मैंने पूरा नाम टाइप कर दिया यहाँ पे और अभी भी कुछ भी नहीं आया था, इतनी देर में आ रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है यूज़ ट्रांजिशन हुक। उसका यूज़ करके हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम उसको देख लेते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो यहाँ पर हम यूज़ ट्रांजिशन हुक लिखेंगे। और यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ से यूज़ ट्रांजिशन हुक से। यहाँ पर होता है हमारे पास स्टार्ट ट्रांजिशन, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ये इमिडिएटली अपडेट चाहिए। तो जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है ना, उसको क्या करेंगे हम, स्टार्ट ट्रांजिशन के नाम से जो हमारे पास फंक्शन है, इसको कॉपी करेंगे और ये फंक्शन होता है हमारे पास। और इसको एज ए इस तरीके से हम इसको उठा के यहाँ पे पूरा यहाँ डाल देंगे और कोड को हम फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखना अब क्या होगा। अब मैं जाता हूँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं ई टाइप करूँगा तो ई यहाँ तो इमिडिएटली आ गया, बट यहाँ पर डिले होके जितना भी टाइम लगेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। कुछ डिले लेगा, डिले लेने के बाद यहाँ पर वो दिखा देगा। ठीक है, और यहाँ पर इमिडिएटली आ जाएगा। तो इसको हम बता रहे हैं ये भी ये जो सारा काम हम जो कर रहे हैं ना, ये डिले लेकर के सेट हो जाए, में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर ये बता रहे हैं हम। तो ये यहाँ पर इसको मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ गाइस, फिर दिखाता हूँ। हाँ, तो गाइस यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, ये एज एन इसको हटाते हैं। यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, यहाँ से एज ए एरे के ब्रैकेट पास करने पड़ेंगे। बाई मिस्टेक मैंने कैलोरीज पास कर दिए। यहाँ पे एक पास करेंगे और फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे सिंटैक्स सिर्फ वही रहेगा जो हमने लगाया था। तो हम चलेंगे यहाँ पे, रिफ्रेश मारेंगे एक बार और यहाँ पर ई टाइप करेंगे हम। ये हमारा यहाँ पे टाइप होके आ जाएगा। देखते हैं एक बार इसमें क्या इशू आ रहा है अभी। स्टार्ट ट्रांजिशन इज़ नॉट अ फंक्शन, इसको हम देख लेते हैं भाई। स्टार्ट ट्रांजिशन का यू ट्रांजिशन के अंदर से निकाला है, स्टार्ट ट्रांजिशन इज़ नॉट अ फंक्शन। हाँ, इससे पहले हमें एक डी स्ट्रक्चर और करना पड़ता है, इस पेंडिंग। दोनों चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है, इस पेंडिंग। तो इसलिए वो एरर दे रहा है यहाँ पे। इस पेंडिंग को हम निकालेंगे, स्टार्ट ट्रांजिशन को निकालेंगे, उसके बाद ये चीज़ें वर्क करेंगी। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आ गया ना, ठीक है। दोनों वैल्यू डी स्ट्रक्चर करना मैंडेटरी है, वरना क्या होता है, अगर आपने हमारे डी स्ट्रक्चर वाली वीडियो ने देखी है, उसमें क्या होगा, स्टार्ट ट्रांजिशन है ना, स्टार्ट ट्रांजिशन तो हमारा इस पेंडिंग बन जाएगा अगर दोनों चीज़ नहीं निकालेंगे। इसलिए इसे दोनों को डी स्ट्रक्चर कर लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो ई यहाँ पे इमीडिएटली टाइप हो गया और वो हमारा जो कोड है वो डिले हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया, बट ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, लाइक टाइपिंग हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। तो उसके लिए हम कुछ दिखा सकते हैं, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो इस पेंडिंग जो स्टेट है ना, अगर यहाँ पे पेंडिंग में चले ना हमारी लिस्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इस पेंडिंग है। अगर इस पेंडिंग है तो भाई आप दिखाते रहिए यहाँ पे सिर्फ लोडिंग ट्रिपल डॉट, और एल्स में आप इसको पूरे कोड को उठा के ना, हम एल्स में क्या करते हैं, इस पूरे को उठा के हम एल्स में डाल देते हैं, ठीक है। एल्स में आप ये कर दो डिस्प्ले, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा कोड फॉर्मेट, ठीक है। इस तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, स्पेंडिंग को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे, ई टाइप करेंगे, तो देखो लोडिंग आएगा, लोडिंग के बाद यहाँ पर ही आ जाएगा। यहाँ पे ना लोडिंग मेरा वहाँ जा रहा था, यहाँ पे इसको डिफ के अंदर हम रैप कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जैसे हमने नीचे वाला डिप लिया हुआ है। थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ई टाइप करा, देखो यहाँ लोडिंग आया, लोडिंग के बाद फिर ये सारा के सारा ये लोड हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे लोडिंग आ गया, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है। बट यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि इसको ना, आपको याद ये रखना है गाइज कि इसको जब बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो, स्टार्ट ट्रांजिशन हुक को, यूज़ ट्रांजिशन हुक को तभी यूज़ करना है। यूज़ ट्रांजिशन हुक क्या करता है, मल्टीपल रेंडर्स को लीड करता है, तो हो सकता है यूआई मतलब ब्रेक भी करता है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है तो उसको अवॉइड करना है। बट जहाँ पर इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, सिंपल आपका कंपोनेंट है और आप डिले करना चाहते हैं किसी पार्ट को, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इसका बेनिफिट होता है। अब बोलोगे सर इसमें यूज डिफर्ड वैल्यू और इसमें क्या डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस ये है दोनों में, इसकी वैल्यू को हमें इमीडिएटली अपडेट कराना है विदाउट किसी डिबाउंसिंग के, तो वो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर जो ये जो काम हो रहा है ये पूरा डिबाउंसिंग के साथ होता है। डिफर्ड वैल्यू क्या कर रहा था, इस वाले पे डिबाउंसिंग अप्लाई कर रहा था, ठीक है। बट हमारे पे कंडीशन ये आ जाती है ना, कई बार हमारे पास सेम फंक्शन के अंदर, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमारे पास टू सेपरेट कंपोनेंट थे। एक कंपोनेंट में हम ये डिस्प्ले करा रहे थे और एक कंपोनेंट में हम हैंडल चेंज कर रहे थे। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या क्यों यूज़ इस हुक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हमें सेम फंक्शन में हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे सेंड करा रहे हैं और लिस्ट को अपडेट भी हम यहीं पे करा रहे हैं। तो उस केस में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है यूज़ ट्रांजिशन हुक की, जब दोनों एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हमारी सेम कंपोनेंट सेम फंक्शन में हो रही हो, सेम कंपोनेंट पे हो रही हो, कहने का मतलब ये है, और सेम फंक्शन में दोनों की स्टेट अपडेट हो रही है, इसकी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन वाले की भी और आपकी वो जो है सेट वैल्यू जो है उसकी भी। देखो ये एक्सपेंसिव स्टेट है ना हमारी, सेट लिस्ट 20,000 टाइम एरे चलेगा, ये एक्सपेंसिव कैलकुलेशन होगी, उसके बाद इसको अपडेट करेगा, फिर 20,000 टाइम पर इसको लूप करेगा, फिर यहाँ पे ये करेगा। तो हमारी सेम कंपोनेंट में है, तो इसलिए हमें यूज ट्रांजिशन का हुक
का यूज़ करना है वहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूज़ डिफर्ड वैल्यू। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।